नमस्कार। बात को समझो में एक बार फिर आप सभी का स्वागत और दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र से आने वाली बड़ी खबर को समझने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, हम हैं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, लेकिन 235 सालों के इतिहास के साथ अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है और वहाँ पर इस लोकतंत्र के मुख्य रूप से दो ही रंग हैं, एक लाल है, एक नीला है। लाल रंग रिपब्लिकन पार्टी और उसके समर्थकों का प्रतिनिधित्व करता है और नीला रंग डेमोक्रेट्स का प्रतिनिधित्व करता है। डेमोक्रेट्स के जो राष्ट्रपति थे जो बाइडेन, उनकी विदाई का जब वक्त आया तो शायद बाइडेन की उम्र और उनकी घटती लोकप्रियता को समझने में डेमोक्रेट्स ने इतनी देर कर दी कि एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने इतिहास रच दिया है। जी हाँ, दूसरे विश्व युद्ध के बाद हारने के बाद फिर से राष्ट्रपति बनने वाले वो डोनाल्ड ट्रंप एक बिरले ऐसे राष्ट्रपति बन गए अमेरिका के जिन्होंने ऐसा कर दिखाया। दो कार्यकाल पूरे करने वाले राष्ट्रपति अलग हैं और एक बार हार कर दोबारा वापसी करने वाले राष्ट्रपति अलग हैं। तो अमेरिका में अब जो नीला रंग छाया हुआ था पूरे अमेरिका पर डेमोक्रेट्स का, उसकी जगह अब लाल रंग दिखाई देगा रिपब्लिकन का और इसका प्रतिनिधित्व करेंगे डोनाल्ड ट्रंप, जो अपने पहले कार्यकाल में भी काफ़ी चर्चित और साथ ही साथ विवादित भी रहे। डोनाल्ड ट्रंप मूलतः एक कारोबारी हैं, बड़े उद्योगपति हैं और तमाम उनके अलग अलग व्यवसायों के साथ साथ उनके जो ट्रंप टावर्स हैं वो चर्चा में होते हैं। और अमेरिका में न्यूयॉर्क में उनका जो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है उसके बगल में बना हुआ ट्रंप टावर और उसका वैभव ये बताता है कि उनके धन की चमक कितनी ज़्यादा फैली हुई है, कितनी ऊंची और कितनी उजली है। लेकिन पूंजीवाद का सबसे बड़ा प्रवर्तक अमेरिका अगर एक उद्योगपति को, एक व्यवसायी को अपने राष्ट्र की कमान सौंप देता है तो उस देश की दशा और दिशा क्या होगी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। अमेरिका के चुनाव सारी दुनिया के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अमेरिका का राष्ट्रपति केवल अमेरिका के भाग्य का निर्धारण नहीं करता है, बल्कि दुनिया के तमाम हिस्सों में दखल रखने के कारण अमेरिका दुनिया को भी बहुत गहरे तक प्रभावित करता है। और इस वक्त दुनिया में जिस तरह की स्थिति छाई हुई है, एक तरफ रूस और यूक्रेन लगातार युद्ध में हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, और वहीं इजराइल और हमास का जो संघर्ष है वो बड़ा रूप ले चुका है। उसमें ईरान के शामिल हो जाने के बाद और लगातार लेबनान में होने वाले धमाकों के बाद स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। अपने प्रचार के दौरान जो दावा डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे कि वो एक फ़ोन पर इस तरह के युद्ध को रुकवा सकते हैं, वो कितना सच साबित होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अभी डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण में कुछ वक्त है, वो जनवरी में शपथ लेंगे और तब तक पूरी सत्ता हस्तांतरण की एक निर्धारित प्रक्रिया है अमेरिका की। अमेरिका के जो चुनाव होते हैं वो भारत से अलग हैं। पिछली बार नतीजे आने में ज़्यादा वक्त लगा था और कौन भूल सकता है कैपिटल हिल की वो हिंसा जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी हार को ही स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। लेकिन इन सब परिस्थितियों के बीच में भी आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप जीत गए हैं और उन्होंने दूसरी बार अपने ही द्वारा ऐसा किया है कि अमेरिका में पहली महिला राष्ट्रपति, जो 235 सालों के अमेरिका के लोकतांत्रिक इतिहास में नहीं हो पाया है आज तक, कोई भी महिला आज तक वहाँ राष्ट्रपति नहीं बन पाई है। पिछले चुनाव में जब डोनाल्ड ट्रंप जीते थे तब उन्होंने हिलेरी क्लिंटन को हरा दिया था और इस बार उन्होंने कमला हैरिस को हराया, जो जो बाइडेन के कार्यकाल में उपराष्ट्रपति की भूमिका भी निभा रही थी। निश्चित ही डेमोक्रेट्स के लिए बड़ा झटका है। शायद उन्होंने वक्त को भांपने में देर कर दी, वो नहीं समझ पाए कि जो बाइडेन को कुछ समय पहले ही पीछे धकेल कर कमला हैरिस को या किसी अन्य उम्मीदवार को आगे करना चाहिए था, जो डेमोक्रेट्स का जो रंग है नीला उसको बरकरार रख पाता। लेकिन नीली दीवार बहुत से राज्यों में टूट गई। जो परंपरागत रूप से उनके वोटर थे डेमोक्रेट्स के, वो भी उनको वोट नहीं मिले और जो स्विंग स्टेट्स कहे जाते हैं अमेरिका में, 7 स्विंग स्टेट्स, उन राज्यों में भी डोनाल्ड ट्रंप का ही पलड़ा भारी रहा। बात को समझो में हम कोशिश करते हैं इस अमेरिकी चुनाव के क्या मायने हैं, डोनाल्ड ट्रंप की इस जीत के क्या मायने हैं, उसको हम विस्तार से समझें। तो अब ये तो तय हो चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप ही अमेरिका के अगले राष्ट्रपति होंगे। रिपब्लिकन पार्टी के नेता ने राष्ट्रपति चुनाव में जरूरी 270 इलेक्टोरल वोट, जहां 538 कुल इलेक्टोरल वोट होते हैं और 270 बहुमत का आंकड़ा है, उसको पार कर वो जबरदस्त बहुमत की ओर अग्रसर हैं। 276 का लगभग आंकड़ा वो पहले ही छू चुके हैं।
ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को हरा दिया है। उसके बाद उन्होंने अपना विजयी भाषण भी दे दिया है। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के इस सर्वोच्च पद पर पहुंचेंगे। वह अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। ट्रंप की यह जीत ऐतिहासिक है। अपने पहले ही विजयी भाषण में उन्होंने घुसपैठ रोकने की बात कहकर और कर सुधारों की बात कहकर अपने एजेंडे को कायम रखा है। इन सारी बातों का जिक्र वो अपने चुनावी अभियान में भी करते आए हैं और जिस तरीके से चुनावी अभियान में खुलकर एलोन मस्क, जो कि खुद भी एक उद्योगपति हैं, प्रचार करते हुए देखे गए हैं डोनाल्ड ट्रंप का, वो भी आश्चर्यजनक है। और भारत में बैठकर जब हम देखते हैं कि कुछ उद्योगपतियों का नाम विपक्ष द्वारा उछाल दिए जाने भर से विवाद हो जाता है, हमारे यहाँ माना जाता है कि कोई संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति किसी भी एक उद्योगपति की या किसी एक उद्योग की इस तरह से तरफदारी नहीं कर सकता। वहीं अमेरिका में हम देखते हैं कि किस तरीके से एक उद्योगपति जगह जगह जाकर मंचों पर घूमकर कैंपेन कर रहा है वहाँ के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए। तो हमको समझ में आता है कि दुनिया को सीख देने वाले देश भारत से दरअसल क्या कुछ सीख सकते हैं। ऐसा हो रहा है और हमने होते हुए देखा है। वहीं मीडिया की भी अगर बात करें तो भारत के मीडिया पर भी कई तरह के आरोप लगातार लगते हैं, लेकिन आप देखिए कि अमेरिका में मीडिया डेमोक्रेट और रिपब्लिकन धड़ों में, लॉबी में बहुत स्पष्ट रूप से बटा हुआ है। अब डोनाल्ड ट्रंप की इस ऐतिहासिक जीत के बाद भी जो वेबसाइट्स, जो अखबार, आप न्यूयॉर्क टाइम्स खोलकर पढ़ लीजिए इसी वक्त, वो अगर मानते हैं कि रिपब्लिकन की ये जीत उतनी बड़ी, उतनी व्यापक नहीं है, या फिर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अगर वो हैं, तो वो फिर उसी तरीके से लिखेंगे। अगर कोई डेमोक्रेट्स का समर्थक है तो हमेशा डेमोक्रेट्स का समर्थक ही वो नजर आता है। विभाजन एकदम स्पष्ट है। तो हम जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की यह जीत ऐतिहासिक क्यों है, ट्रंप ने कैसे 2020 में हारने के बाद यह चुनाव जीता, उनकी जीत के कारण क्या हैं, किन मुद्दों पर ट्रंप ने कमला हैरिस को पछाड़ा और उनसे वो अचानक आगे निकल गए। दरअसल ट्रंप की यह जीत कई मायनों में ऐतिहासिक है। 2016 में अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति बने ट्रंप 2020 के चुनाव में हार गए थे। ट्रंप से पहले बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश और बराक ओबामा तीनों ने लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए थे। अमेरिका में ट्रंप से पहले 21 राष्ट्रपति ऐसे रहे हैं जिन्होंने 2 बार देश के सर्वोच्च पद का चुनाव जीता। इनमें से सिर्फ 1 राष्ट्रपति ऐसे थे जो पहली बार राष्ट्रपति बनने के बाद अगले चुनाव में हार गए थे, जैसा कि ट्रंप के साथ हुआ। 4 साल बाद तीसरी बार चुनाव लड़ा और जीतकर दूसरी बार राष्ट्रपति बन गए। ट्रंप से पहले ऐसा करने वाले इकलौते राष्ट्रपति का नाम है ग्रोवर क्लीवलैंड। जी हाँ, ग्रोवर क्लीवलैंड। तो ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो एक बार चुनाव जीते, अगला चुनाव हार गए, फिर तीसरी बार फिर चुनाव लड़े और जीत गए। वही कारनामा, वही उपलब्धि हासिल कर दिखा दी है डोनाल्ड ट्रंप ने। क्लीवलैंड दरअसल एक चुनाव हारने के बाद 1892 में दोबारा राष्ट्रपति चुने गए थे। यानी अमेरिका के इतिहास में 132 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई राष्ट्रपति हारने के बाद फिर से जीतकर निर्वाचित हुआ है। 2020 की हार को दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से जीत में बदला है, वह भी अपने आप में एक अध्ययन का विषय है। ट्रंप ने उपराष्ट्रपति हैरिस को एक ऐसे चुनाव में हराया जिसमें कई अप्रत्याशित घटनाक्रम देखने को मिले। चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप से जुड़ा एक आपराधिक मुकदमा, पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ 2 हत्या की नाकाम कोशिशें और राष्ट्रपति बाइडेन के दौर से बाहर होने के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी में उम्मीदवार का जो बदलाव हुआ, ये सारे कारण थे जिस वजह से ट्रंप को ये ऐतिहासिक जीत मिली है। ट्रंप और कमला हैरिस के बीच लगभग 100 दिन तक चुनाव का प्रचार चला और आखिरकार रिपब्लिकन नेता ने व्हाइट हाउस पहुंचने के लिए जरूरी 270 इलेक्टोरल वोट हासिल कर लिए। 7 प्रमुख स्विंग राज्यों में भी मतदान में दोनों उम्मीदवारों के बीच चुनाव के दिन तक तो बहुत कम अंतर दिखाई दिया, कांटे की टक्कर माना गया, कशमकश माना गया, लेकिन उसके बाद स्थिति जब नतीजे आए तो बदलती हुई दिखाई देने लगी थी। अनुमान लगाया गया था कि ट्रंप जनता द्वारा दिए गए लोकप्रिय वोट, जो पॉपुलर वोट्स वहां पर कहे जाते हैं, उनको भी जीतेंगे, जो वे 2016 में करने में असफल रहे। और रिपब्लिकन ने 1992 के बाद से केवल एक बार ही ऐसा किया है और यही अनुमान भी सही निकला। पॉपुलर वोट्स में भी वो आगे निकल गए। ये भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि जो 7 स्विंग स्टेट्स हैं अमेरिका के, ये ही राज्य ही अमेरिकी चुनाव में जीत और हार को तय करते हैं। दरअसल जहां अमेरिका के ज्यादातर राज्य पार्टियों के पारंपरिक समर्थन को ही तवज्जो देते हैं, मतलब नीले और लाल रंग में स्पष्ट रूप से विभाजित है, वहीं ये 7 राज्य ऐसे हैं जहां पार्टियों का समर्थन बदलता रहता है। लोग मुद्दों के आधार पर, अपने उम्मीदवार के आधार पर, उम्मीदवार कौन खड़ा है और मुद्दे क्या हैं चुनाव में, उसके आधार पर अपने मत को बदलते हैं और इसीलिए इनको स्विंग स्टेट्स कहा जाता है, जिनकी वजह से
बड़ा परिवर्तन चुनाव में आता है। ऐसे में जो भी उम्मीदवार इन स्विंग स्टेट्स को अपनी तरफ कर लेता है, जाहिर है वही चुनाव में विजेता के तौर पर उभरता है। इसीलिए स्विंग स्टेट्स को राष्ट्रपति उम्मीदवार का भाग्य विधाता भी माना जाता है। और इन 7 राज्यों में जो राज्य आते हैं वो पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना, उत्तरी कैरोलिना यानी कि जॉर्जिया, मिशिगन, एरिजोना, विस्कॉन्सिन और नेवाड़ा। और इसीलिए इन 7 राज्यों में बहुत ज़्यादा फोकस हर चुनाव में किया जाता है। 2020 में इन 7 में से 6 राज्यों में जो बाइडेन को जीत मिली थी, जहाँ 7 में से 6, और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप उस चुनाव में हार गए थे। ट्रंप को सिर्फ नॉर्थ कैरोलिना में जीत मिली थी। इस बार भी ये सभी राज्य रिपब्लिकन पार्टी के लाल रंग में रंगते हुए दिखाई दे रहे हैं, और यही हार और जीत का बड़ा अंतर पैदा करने वाले कारक हैं, वो कारण है जिस वजह से लाल और नीले रंग का विभाजन अमेरिका के नक्शे पर बदल जाता है। इन 4 राज्यों में पेंसिल्वेनिया, उत्तरी कैरोलिना, विस्कॉन्सिन और जॉर्जिया में ट्रंप पहले ही जीत दर्ज कर चुके हैं। वहीं बाकी राज्यों में भी वो बढ़त बनाए हुए हैं। जब तक मैं ये बात को समझो आप तक पहुंचा रहा हूं, तब तक ये जानना महत्वपूर्ण है कि ट्रंप ने आखिर किन मुद्दों पर ही चुनाव लड़ा जिसकी वजह से वो विजयी हुए। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप और उनके साथी सीनेटर जेडी वेंस, जो कि उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, उन्होंने महंगाई और दक्षिणी सीमा पर लगातार प्रवासियों की यानी घुसपैठियों की बढ़ती संख्या और बाइडेन प्रशासन के दौरान विदेशों में अस्थिरता के कारण मतदाताओं के असंतोष का फायदा उठाया और मतदाताओं को अपनी नीतियों की ओर लौटने में कामयाब हो गए। घुसपैठियों का मुद्दा केवल भारत में नहीं, अमेरिका में भी बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। अमेरिका के जो स्थानीय लोग हैं, नागरिक हैं, उनको लगता है घुसपैठियों के कारण उनके अवसर कम हो रहे हैं और इसको रोकने में बाइडेन प्रशासन नाकाम रहा, और इसीलिए इसको बड़ा मुद्दा बनाकर डोनाल्ड ट्रंप और उनके साथियों ने पेश किया। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो जीत हुई है उसके कारण क्या हैं। दरअसल चुनाव से पहले हुए तमाम सर्वे में अमेरिकियों के लिए अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी चिंता के रूप में सामने आई, और यही कारण है कि उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप दोनों ने ही प्रचार के अंतिम दिनों में मतदाताओं को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि वे अर्थव्यवस्था को बेहतर तरीके से संभाल पाएंगे, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाएंगे, और आम लोगों की, अमेरिकियों की जो चिंता थी पैसे से जुड़ी हुई, रोजगार से जुड़ी हुई, अमेरिका की इकोनॉमी से, अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई, उसको वो हल करेंगे। दोनों को मालूम था कि सर्वे में अगर ये सबसे बड़ा मुद्दा बना है तो मतदाताओं के दिमाग पर यही छाया हुआ है। ट्रंप जो उपराष्ट्रपति थी उस वक्त की कमला हैरिस, उनको राष्ट्रपति बाइडेन के कार्यकाल के दौरान हुए कामों के साथ जोड़ने में भी सफल रहे। दरअसल ट्रंप ने यह बताया कि कमला हैरिस उसी बाइडेन प्रशासन का हिस्सा रही जो तमाम मोर्चों पर नाकाम रहा, और उन मोर्चों की नाकामी को लगातार गिनाकर उन सारी असफलता और विफलताओं का ठिकरा कमला हैरिस के सिर पर लगातार फोड़ते रहे। और अब जो नतीजा है उससे लगता है कि उनका ये जो तरीका था, उनका जो ये एजेंडा था, उनकी जो स्ट्रैटेजी थी, जो रणनीति थी, चुनावी नीति थी, वो कामयाब हो गई है। उन्होंने लगातार मतदाताओं के सामने देश की मौजूदा स्थिति को नेगेटिव, नकारात्मक और राष्ट्रपति के रूप में अपने दिनों की स्थिति को, उनके पिछले कार्यकाल को बेहतर बताया। इस तरीके से तुलनात्मक अध्ययन वो लगातार प्रस्तुत करते रहे, और नतीजों से यही समझ में आता है कि ट्रंप की इन्हीं बातों ने मतदाताओं को उनकी ओर आकर्षित किया। चुनाव के दौरान हुए सर्वे में अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर मतदाताओं की बेचैनी को उन्होंने अच्छे से बुनाया। अक्टूबर में न्यूयॉर्क टाइम्स सिएना कॉलेज के सर्वेक्षण में 75% मतदाताओं ने कहा था कि अर्थव्यवस्था खराब स्थिति में है। एबीसी इप्सोस पोल में 74% मतदाताओं को ऐसा लगा कि देश गलत दिशा में जा रहा है। ये बड़ा परसेंटेज है। 75 और 74% लोगों ने 2 बड़े सर्वे में ये कहा कि देश गलत दिशा में है और देश की अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में नहीं है। 1980 के बाद से इतना बड़ा आंकड़ा काफ़ी निर्णायक माना गया कि इतने स्पष्ट रूप से लोगों ने अपने मुद्दों को रेखांकित किया है, परिभाषित किया है। वहीं एक और, ये मुद्दे तो जीत का कारण बने ही डोनाल्ड ट्रंप की, लेकिन पॉपुलर वोट जो होता है वहाँ पर, उस वोट ने भी जीत में बड़ी भूमिका निभाई है। 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की जीत की बड़ी वजह पॉपुलर वोट यानी लोकप्रिय वोट भी रहा। दरअसल 2004 में जॉर्ज बुश के बाद से किसी भी रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार ने लोकप्रिय वोटिंग में बढ़त नहीं हासिल की थी। उन्हें 6,20,40,610 वोट मिले थे, जबकि उनके जो प्रतिद्वंदी उम्मीदवार थे जॉन कैरी, उनको 5,90,28,444 पॉपुलर वोट मिले थे। इसके जरिए जॉर्ज बुश इलेक्टरल कॉलेज में 286 इलेक्टरल वोट जीतने में सफल रहे। दूसरी तरफ इस चुनाव में कैरी सिर्फ 251 इलेक्टरल वोट ही हासिल कर पाए, और जैसा 270 का आंकड़ा है तो जॉर्ज बुश राष्ट्रपति बन गए। हालांकि 2008 और 2012 में
बराक ओबामा ने 50% से ज़्यादा पॉपुलर वोट हासिल किए और अपनी जीत सुनिश्चित की। लोकप्रिय वोट ने जीत पाने का एक बड़ा उदाहरण 2016 में ट्रंप ही रहे हैं, जब वह राष्ट्रपति बने, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी पॉपुलर वोट के मामले में डेमोक्रेटिक पार्टी की हिलेरी क्लिंटन से पिछड़ गई। जी हाँ, हिलेरी क्लिंटन का ये दुर्भाग्य रहा कि वो पॉपुलर वोट जीतने के बावजूद भी इलेक्टोरल वोट में पिछड़ गई और राष्ट्रपति नहीं बन पाई, और अमेरिका महिला राष्ट्रपति से तब भी दूर था, अब भी दूर है। तब हिलेरी को इस चुनाव में 48.2% पॉपुलर वोट मिले थे, जबकि ट्रंप को 46.1% ही लोकप्रिय मत हासिल हुए थे। हालांकि अलग सिस्टम की वजह से ट्रंप 304 इलेक्टोरल वोट हासिल करने में सफल हुए थे उस वक्त। 2020 में भी लोकप्रिय मतों के मामले में जो बाइडेन आगे निकल गए। लोगों की लोकप्रिय पसंद होने की वजह से ही वह इलेक्टोरल कॉलेज में भी आसानी से ट्रंप से आगे चले गए और 306 इलेक्टोरल वोट्स हासिल करने में वे सफल हुए। जहां बाइडेन ने इस चुनाव में 51.3% यानी 8,12,83,501 पॉपुलर वोट हासिल किए, वहीं ट्रंप ने उस वक्त 7,42,23,975 लोकप्रिय वोट हासिल किए थे और इसीलिए इस अहम जंग में वो बाइडेन से पिछड़ गए थे। तो कुल मिलाकर यह है कि अब अमेरिका पर ट्रंप का जादू चल चुका है। जिस तरीके के रिश्ते हमने उस समय के कार्यकाल में उनके प्रधानमंत्री मोदी के साथ देखे हैं और जिस तरीके का पूरा उनका तालमेल रहा है, भारत उम्मीद कर सकता है कि वो रिश्ते अच्छे बने रहेंगे। न केवल अच्छे बने रहेंगे बल्कि प्रगाढ़ होंगे। लेकिन इतिहास ये भी बताता है कि अमेरिका के किसी भी राष्ट्रपति का दूसरा कार्यकाल, चाहे वो लगातार का रहा हो या एक बार हारने के बाद फिर जीतने का रहा हो, अच्छा नहीं रहा, चुनौतीपूर्ण रहा है। बहुत गंभीर संकटों और चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। और वैसे भी इस वक्त अमेरिका की खुद की जो स्थिति है और दुनिया की जो स्थिति है, उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। और ये भूमिका क्या ट्रंप उतनी ही मजबूती से निभा पाएंगे? जब दुनिया अमेरिका की तरफ निर्णायक दृष्टि से देखेगी, तब क्या ट्रंप उस पूरी कसौटी पर खरे उतरेंगे? जहां एक तरफ चीन की चुनौती बहुत बड़ी हो चुकी है, वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति उससे कैसे निपटेंगे, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। अपने पहले ही विजयी भाषण में जिस तरीके से मंच से ट्रंप एलोन मस्क का नाम लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि कैसे, आपको वो याद होगा वीडियो जो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, बहुत चर्चित हुआ, बहुत पॉपुलर हुआ, जिसमें एक रॉकेट के प्रक्षेपण के बाद उसको फिर से अपने प्रक्षेपण स्थल पर स्थापित कर दिया गया। रॉकेट को उल्टा आता हुआ कभी किसी ने नहीं देखा, ऊपर ही जाता है। लोगों को लगा कि शायद वीडियो को रिवर्स करके या पीछे की तरफ चलाकर ऐसा किया है, लेकिन एलन मस्क ने सचमुच ऐसा कर दिखाया अपनी स्पेस कंपनी के माध्यम से। और इसीलिए मंच से ट्रंप ने उस वाक़ये का जिक्र किया जब उन्होंने एलन मस्क से पूछा कि जो तुमने किया वो क्या रूस कर सकता है? एलन मस्क ने कहा नहीं। क्या उसको चीन कर सकता है? एलन मस्क ने कहा नहीं। क्या अमेरिका में कोई और तुम्हारे बिना ऐसा कर सकता है? एलन मस्क ने कहा नहीं। और इसीलिए ट्रंप ने कहा कि वो एलन मस्क को बेहद चाहते हैं। दो उद्योगपतियों की ये दोस्ती अमेरिका को किस मकाम पर ले जाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बात समझने वाली ये है कि अमेरिका एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अपने आप को और दुनिया को राह दिखाने की कोशिश करेगा। इसी तरह के मुद्दों को समझने और समझाने के लिए आप देखते रहिए amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।